फिल्म की शुरुआत में रे ब्रैडस्टोन नाम का एक कैदी किसी महिला के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसके साथ रहने वाला अन्य कैदी आता है और उसे बात करने में डिस्टर्ब करता है। वह उसे इग्नोर करते हुए अपनी बात पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन मना करने पर भी वो बड़बड़ाना चालू रखता है। इसलिए रे उसके मुंह पर पंच मारता है। अब कुछ दिनों बाद फाइनली उसकी 7 साल की सजा पूरी होती है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और वह जेल के दौरान अपना समय व्यतीत करने के लिए जेलर के पास से कुछ बुक्स लाया था, उन्हें लौटाने जाता है। रे के जेल से बाहर आने के थोड़ी ही देर बाद फिलिप लोर नाम का एक व्यक्ति आता है और वो रे को बैंक चोरी करने के लिए साथ आने को कहता है। इससे हमें पता चलता है कि पहले भी फिलिप और रे दोनों साथ में काम कर रहे थे। रे उसे मना कर देता है, लेकिन फिलिप उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे सिर्फ कार ड्राइव करने के लिए ही बोलता है। यह सुनकर रे रुक जाता है और फिलिप को लगता है कि रे सहमत हो गया, इसलिए वो उसे ड्राइवर सीट पर बैठने देता है। लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठते ही रे फिलिप को वहीं पर छोड़कर कार लेके चला जाता है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी और बेटी की पुरानी तस्वीर देखता है और जेल में लंबा समय बिताने के बाद फाइनली फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, ये सोचकर वो बहुत ही खुश होता है। साथ ही वह अपनी पुरानी खराब सारी आदतें भुलाकर एक अच्छा इंसान बनने का फैसला करता है। अगले ही दिन वह अपनी पत्नी लीन ब्रैडस्टोन और बेटी सैली से मिलने जाता है। लीन काफी सालों बाद अपने पति से मिलने पर खुश होने के बदले निगेटिव रिएक्शन देते हुए कहती है कि वो एक गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय इंसान है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकती। वह एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने में असफल रहा था। तभी सैली स्कूल से आती है। रे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी अपनी माँ की तरह रे से नाराज होती है और उससे बात करने से मना कर देती है। दोनों माँ बेटी अंदर चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। दूसरे दिन रे सैली से माफी मांगने के लिए उसके स्कूल जाता है, लेकिन वह अभी भी उससे नाराज थी। वह उससे मनाते हुए कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है और अब हमेशा उनके साथ ही रहेगा। लेकिन सैली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी रे वहाँ पर पटाखों की आवाज सुनता है और वहाँ पहुँचता है तो स्कूल के लड़के के ग्रुप को लड़ाई करते हुए दिखता है। वह जल्दी से उन्हें अलग करता है और प्रिंसिपल के पास ले जाता है। तभी सैली की टीचर मिस मिलर उसके पास आती है। दोनों का एक दूसरे से परिचय कराती है। मिस मिलर उसके बोलने के तरीके से प्रभावित हो जाती है, इसलिए वह रे को नेक्स्ट वीक होने वाले म्यूजिक टूर पर स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए आने के लिए इन्वाइट करती है। रे सोचता है कि सैली के साथ बॉन्ड बनाने का ये बेस्ट मौका है, इसलिए वह तुरंत हाँ कह देता है। उस शाम फिर से फिलिप रे के पास आता है और उसे फिर से डकैती में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन पिछली बार की तरह रे इस बार भी मना कर देता है। यहाँ पर एक और बात का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि पिछली बार भी फिलिप के धोखा देने के कारण ही रे को जेल जाना पड़ा था। अगले दिन रे फिर से लीन के पास जाता है, लेकिन वह लीन को उसके नए पति के साथ देखता है। उसको दुखी करने के लिए लीन उसके सामने ही अपने नए पति को किस करती है। ये सब देखने के बाद भी रे उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब वह बदल गया है और अब से अपने परिवार के साथ खुशी से रहेगा। लेकिन लीन कहती है कि तुम कितने भी बदल जाओ, लेकिन तुम हमें कभी खुश नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो जॉब तक नहीं है। अब रे को पैसे की जरूरत समझ में आने पर वह जॉब ढूंढने लगता है। वह काफी संस्थाओं में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से सब उसे जॉब देने से मना कर देते हैं और इन्हीं दिनों में उसके अपार्टमेंट में आग लग जाती है और अब उसके रहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिन और खराब कटने लगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए आखिरकार रे ना चाहते हुए भी बैंक लूटने की योजना में फिलिप की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेता है। अगले ही सीन में रे फिलिप और उसके 2 अन्य साथी एक कार से बैंक की ओर जाते हुए नजर आते हैं। बैंक पहुंचते ही फिलिप और उसके साथी अपने मास्क लगाकर बैंक लूटने जाते हैं और रे कार में बैठ के उनकी प्रतीक्षा करता है। तभी रे सैली और उसके क्लासमेट को म्यूजियम के लिए बस में चढ़ते हुए देखता है। फिर वह उसकी बेटी के साथ बिताए पास्ट के अच्छे दिनों को याद करता है और उसे एहसास होता है कि यह जो कर रहा है वह गलत है। वह तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है और चाबी को झाड़ियों में फेंककर वह छात्रों के बस में चढ़ जाता है और एक चैपरोन के रूप में कार्य करता है। सैली जब रे को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन रे उसकी बात को इग्नोर करता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह यहाँ से चला गया तो हमेशा के लिए अपनी बेटी से दूर हो जाएगा। दूसरी ओर फिलिप और उसकी गैंग बैंक लूटकर जब कार में पहुंचते हैं तो रे वहाँ से मिसिंग था और कार की चाबी भी खो जाने के बाद उनके पास पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिलिप और गोल्डी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच गोल्डी और फिलिप भागने के लिए किसी की कार चुराते हैं और तभी उन्हें स्कूल बस में रे नजर आता है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे किसी एक ट्रक की लपेटे में आ जाते हैं और इतने में स्कूल बस वहाँ से चली जाती है। फिलिप फिर स्कूल से संपर्क करता है और किसी भी तरह स्कूल बस कहाँ जा रही है इसके बारे में जानकारी लेता है। दूसरी ओर जब डेल को भी होश आता है, पुलिस पदाधिकारी उसे इस डकैती के बारे में पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है वो पैसों की बैग साइड में खड़ी स्कूल बस में रखी गई है। अगले सीन में रे और स्टूडेंट्स फाइनली म्यूजियम पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका टूर गाइड बीमार हो गया है। अपनी बेटी को बोर होने से बचाने के लिए रे स्टूडेंट को संग्रहालय के बारे में जानकारी देने लगता है। रे ने जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसलिए उसे संग्रहालय और जानवरों के बारे में जानकारी होती है। जब स्टूडेंट
स्टूडेंट को समझा रहा था तभी वहां उसे फिलिप और गोल्डी नजर आते हैं। इसलिए वह स्टूडेंट्स को जल्दी से स्कूल बस में जाने के लिए कहता है। साथ ही बाकी के विजिटर को भी वहां से बाहर निकालने के लिए फायर अलार्म बजाता है। इसके बाद जब कोई नहीं देख रहा होता तो वह बाथरूम में दोनों का सामना करता है और उनकी पिटाई करता है और उनको समझाता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह उनके साथ काम नहीं करना चाहता। अब रे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी टूर के नेक्स्ट लोकेशन पर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद रे सबके उतरने का इंतजार करता है और फिर बस की ट्रंक की तलाशी लेता है। तभी उसे पैसों से भरा बैग मिलता है। पहले तो उसके मन में लालच आ जाती है और उन पैसों को रख लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर अपने परिवार को याद करते हुए वह पैसे वापस रखने का फैसला करता है। इसलिए वह फिलिप को बुलाता है जो कि सड़क के उस पार खड़ा था और पैसे की बैग लेकर उसके पास जाता है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और फिलिप को रे पर शक होता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है और वो रे को पकड़ने के लिए मैक्सिकन माफिया गैंग से मिलता है। उसी दोपहर रे और स्टूडेंट अपनी होटल पहुंचते हैं और मिस मिलर उन्हें चुपचाप अपने कमरे में सेटल होने के लिए कहती है। रे पैसों की बैग को लेकर अपने रूम में आता है और फिर वह फिलिप को कॉल करके जिस होटल में रुका है वहां से पैसे ले जाने के लिए कहता है। हालांकि फिलिप को लगता है कि रे उन्हें डबल क्रॉस कर रहा है, इसलिए फिलिप उसे पैसों को अधिक सुरक्षित और छिपे हुए स्थान पर देने की मांग करता है। तभी सैली वहां आती है और अपने गलत बर्ताव के लिए रे से माफी मांगती है और फिर दोनों बाप बेटी का सुखद पुनर्मिलन होता है। लंबे समय की जुदाई के बाद शाम को रे उसकी बेटी को म्यूजिक शॉप और उसके बाद रेस्टोरेंट लेकर जाता है और दोनों के बीच के मतभेद शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। इसी बीच कई जासूस होटल में जाते हैं और मिस मिलर से रे के बारे में सवाल करते हैं। साथ ही वे उसे बताते हैं कि रे बैंक लूट के मामले में शामिल है। ये सुनकर मिस मिलर डर जाती हैं। फिर रे और सैली दोनों होटल आते हैं और रे सैली को अपने दोस्त के साथ समय बिताने को कहता है और स्पेशली जोश के साथ, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। काफी सालों बाद अपने पिता के साथ अच्छा समय बिताकर वो खुशी से लौटती है, लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसकी यह खुशी कुछ ही पल के लिए है। टीवी पर उसे रे पर फिर से डकैती का आरोप लगने का पता चलता है। वो फिर से अपने पिता के प्रति नाराज हो जाती है और सोचती है कि उसने फिर से उन पर विश्वास करके गलती कर दी। लेकिन रे अपनी बेटी के लिए इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि यह सब क्या हो रहा है और फाइनली सैली शांत हो जाती है। इस बीच रे नोटिस करता है कि जासूस उसके आसपास ही हैं और वह उनका टारगेट है, इसलिए वह सैली को रूम में मनी बैग को लेकर आने के लिए कहता है। वो उसे बैग ला कर देती है और वह जब वापस लौटती है तो फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। इस बीच जब रे फिलिप के द्वारा बताए हुए स्थान पर जाता है तो वहाँ मैक्सिकन गैंग से मिलता है। वह उन लोगों से भिड़ता है और उन्हें हरा देता है। तभी रे को फिलिप का एक फोन आता है और वो कहता है कि उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। रे उसे अपनी बेटी को किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचाने के लिए कहता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बेटी को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाई तो वह उन लोगों को बुरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन फिलिप बदले में उसे वो पैसे से भरा बैग लेकर एक गुप्त स्थल पर बुलाता है। रे तुरंत एक कैब बुलाता है और उतरने से पहले वो टैक्सी ड्राइवर को कुछ कैश देता है और सैली के अंदर आते ही उसे ड्राइव करने को कहता है। योजना के अनुसार सैली वहां से सुरक्षित बच जाती है और अपने दोस्त के पास होटल आ जाती है। लेकिन अपने पिता को खतरे में देखकर सैली उनकी सहायता करने का फैसला लेती है। वो अपने 3 मेल फ्रेंड जोश, साइमर और बेनी की मदद लेकर अपने आईपॉड से अपने पिता के फोन को ट्रैक करती है, जहां बेनी पटाखों से जासूस का ध्यान भटकाता है, जिससे वो होटल से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फिलिप और गोल्डी रे को कुर्सी पर बांधकर उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने पैसे की बैग की जगह एक नकली बैग उन्हें दिया था। फिर कुछ समय बाद सैली और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और 2 टीमों में विभाजित हो जाते हैं। एक टीम पटाखों से ध्यान भटकाता है और दूसरा रे को कुर्सी से छुड़वाता है। वहां से बचने के तुरंत बाद रे अपने एक परिचित रेडियो अनाउंसर से संपर्क करता है और उसे वॉइस रिकॉर्डिंग को लाइव प्रसारण के लिए बोलता है। साथ ही वह पुलिस को भी कॉल करके रखता है। लीन भी यह ब्रॉडकास्ट सुनती है और तभी फिलिप एंड गोल्डी आ जाते हैं और वे रे और स्टूडेंट को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। उसकी बातचीत को खुलेआम सबके बीच लाइव किया जा रहा है। इस बात से अनजान फिलिप यह स्वीकारता है कि रे निर्दोष है और वह केवल उसका फायदा उठाना चाहता है और यह सब रिकॉर्ड हो रहा था। और अब फिलिप और गोल्डी उन सबको सूट करने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों क्रिमिनल को पकड़ लेती है और रे को निर्दोष घोषित किया जाता है, क्योंकि जब चोरी हो रही थी तो वह स्टूडेंट के साथ बस में था। तभी लीन वहां पर पहुंचती है और अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत का अनुभव करती है, लेकिन बच्ची के जीवन को खतरे में डालने के लिए रे को थप्पड़ मारती है। रे उस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना देते हुए बस इतना कहता है कि वह बदल गया है और एक बेहतर इंसान बन गया है। फिल्म के आखिरी सीन में रे रेडियो स्टेशन पर होता है और तभी उसे फिलिप का फोन आता है कि जेल में अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट करें। रे उसे 3 आवश्यक चीजों के बारे में बताता है और दीवार के बल बैग को रखकर सोने के लिए कहता है और यह मूवी यहीं समाप्त